दुनिया में किसी भी स्कूल का बुनियादी मकसद क्या है? बड़ा आम, बेसिक, कॉमन क्वेश्चन, लेकिन जिसका जवाब किसी भी लर्निंग टीचिंग प्रोसीजर के लिए एक डायरेक्शन लेकर आता है। हमारे ज़हनों में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी जमात, किसी भी स्कूल, चाहे कि वो इब्तदाई सालों का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज है, कोई भी मदरसा तालीम देने का ज़रिया, उसका बुनियादी मकसद है लर्निंग। लर्निंग वहाँ पर हो रही है या नहीं, टीचर्स को इसके लिहाज से प्रिपेयर होना चाहिए कि वो लर्निंग को असेस कर सकें कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर नॉलेज के वो नए ब्लॉक्स कैसे हो रहे हैं। सो लर्निंग, हाउ टू लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि लर्निंग को सीखने के लिए लर्न करना कि किस तरह से सारा का सारा प्रोसीजर टेक प्लेस करता है, कैसे रूनुमा होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉमन जो एक मिस्टेक है जो कि बहुत से टीचर्स इवेंचुअली करना शुरू कर देते हैं अननोइंगली, वो ये है कि उनको मालूम है वो एक सब्जेक्ट के या अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मरहले पे हैं कि जबकि वो अपने सामने बैठने वाले स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा जानते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। सो दे गिव मोर फोकस प्रॉबली टू देयर ओन टीचिंग, देयर ओन सब्जेक्ट नॉलेज, और उसमें ख़तरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लर्निंग के जो रियल कोर पर्पस है और जो उनके स्टूडेंट्स के दिमाग में टेक प्लेस कर रही है, उसको वो स्लाइटली ओवरलुक करना शुरू कर दें। सो लर्निंग के अंदर, लर्निंग के प्रोसीजर को समझने के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म ने जितना भी काम किया उसका मेजर क्लेम ही यही है कि लर्निंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। स्टूडेंट्स अपना नया नॉलेज, अपनी नई एबिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज। सो वॉट एवर यू हैव टू ऑफर टू स्टूडेंट्स, वो इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लर्निंग के प्रोसीजर को रोके नहीं, बल्कि आपका काम एज अ टीचर और हमारा काम एज अ टीचर यही होना चाहिए अपनी जमातों में कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्नर्स एंड एक्टिव लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। सो कंस्ट्रक्टिविज्म हेल्प्स स्टूडेंट लर्न हाउ टू लर्न। स्टूडेंट्स को भी अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का नॉलेज होता है तो वो भी समझते हैं बेहतर तौर पे कि वो खुद किस तरह से सीख रहे हैं। वो खुद अपनी लर्निंग में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट कैन बी द मेजर फैक्टर्स और सम फैक्टर्स विच आर जस्ट हिंडरिंग, विच आर जस्ट बीइंग ऑब्स्टिकल्स देयर, जो कि उनके प्रोसीजर है लर्निंग का, उसके लिए एक ममानियत, एक उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, उनके लिए बैरियर लेकर आ रहे हैं। दे शुड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, सो दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो उसको बेहतर तौर पे हैंडल कर पाएं। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो आप देखिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स पोज क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। जो क्वेश्चनिंग जो डेली क्लासरूम में होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, टीचर टॉक का एक टाइम होता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चनिंग आप इस तरह से करें कि वो लर्निंग के सही डायरेक्शन में बच्चे को लेकर भी जाए और आपको भी एज टीचर ये समझने के काबिल बनाए कि इस वक्त बच्चे के जहन में क्या चल रहा है और वो किस लेवल पर है, उसके अंदर जो स्कीमा है लर्निंग का वो कहाँ पे है, कितने लर्निंग के नॉलेज के ब्लॉक्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ उसको फर्दर गाइडेंस या हेल्प रिक्वायर्ड हो सकती है। Then once you have just started posing the right questions in the right manner and at the right time, तो फिर आप उनको गाइड करें स्टूडेंट्स को, टीचर्स, then they guide the students to help them find their own answers. अगर आप फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है और अगर आप उसको कलर कार्ड्स दिखा रहे हैं या उसको एप्पल दिखाकर कहते हैं कि व्हाट कलर द एप्पल का कलर किस किस तरह का है, किससे मिलता है, इसका नाम क्या है, और बच्चा आपको कह देता है ऑरेंज, और टीचर वहीं पर अगर कह दें कि नहीं ये तो सेब है और ये सुर्ख रंग का है, तो बच्चे की अपनी थिंकिंग की एबिलिटी वहीं हॉल्टेड हो जाएगी और वो उसको कमांड को स्टोर कर लेगा। उसमें आपने लर्निंग के प्रोसीजर को उसके एनहांस नहीं किया एज अ टीचर। यू शुड देन आस्क द क्वेश्चंस इन अ मैनर कि वो उसकी अपनी लर्निंग को उस तरह से डायरेक्ट करे कि वो खुद से समझे, खुद से सीखे, सोचे। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आज की दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी एक्सेसिबिलिटी इज मच मोर देन द वर्ल्ड इन द प्रीवियस सेंचुरी। एंड देन टीचर्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने क्वेश्चन से एक सर्टन तरह की इंक्वायरी को बच्चों के दौरान उनके जहनों में प्रॉम्प्ट करते हैं, उनके जहनों में इंक्वायरी इन्हांस होती है। बच्चों की ज़हनी सलाहियतों और इंटरेस्ट के मुताबिक, उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के मुताबिक, अगर कोई बच्चा
فار ایگزامپل ڈائیگرامس کی مدد سے سیکھنے کی صلاحیت اچھی رکھتا ہے، کوئی بچے لکھنے کی مدد سے سیکھنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں. جس طرح کی جس میں ایبلٹی ہے، ٹیچر کو ایز اے لیڈر آف دا کلاس اس کا نالج ہونا ضروری ہے. اپنی ٹیم کو سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق وہ ان کی انگیجمنٹ کو انشور کرے. اور کولیبریٹو لرننگ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، جس کے ذریعے سے کہ گروپ ورک کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب سیکھتے ہیں، نالج، انفارمیشن، ایکسپیرینسز اس کا بہت وائڈر اور بہت ایک فاسٹر پیس کے اوپر ایکسچینج ہوتا ہے، جس سے کہ لرننگ کا پروسیجر اینڈ پروسیس زیادہ ایکٹیو رہتا ہے.